राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए इंस्पेक्टर ऋषि का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 7 एंड 8 को। तो बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इसके पार्ट्स 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। आई होप आपको ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। 7 की शुरुआत में हमें यहाँ पे तुलसी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे गांव में उसकी मम्मी को और उसकी फैमिली को ये लगा था कि तुलसी के ऊपर बनराची ने ऑलरेडी हावी हो चुकी है। जहाँ पे वो लोग एक गुनिया को, मतलब एक जो पुजारी होते हैं उसको बुलाते हैं ताकि वो बनराची की जो आत्मा है उसकी बेटी के शरीर से अलग कर सके। और जब उसका पंडित वहाँ पे आके पूजा पाठ कर ही रहा होता है तो उसी वक्त वहाँ पे गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको तुलसी के बारे में पता चल चुका था। तो वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि तुलसी को लेकर एक पेड़ में बांध देते हैं ताकि बनराची किसी के ऊपर हावी होकर बाकी किसी भी गाँव वाले को हानि ना पहुँचा सके, और उसको वहाँ पर जिंदा जलाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट उसी वक्त वहाँ पे सरपंच आ जाते हैं, जहाँ पे वो तुलसी को बचा लेते हैं और ये कहते हैं कि इसको सिर्फ एक मेंटली प्रॉब्लम है, कोई बनराची वगैरह यहाँ पे नहीं आई हुई है। बट यहाँ पे गांव के लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बट उस सरपंच होता है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ गाँव लोग सरपंच से ये भी कहते हैं कि एक दिन इस लड़की की वजह से गाँव के सारे लोग मर भी सकते हैं। के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है चित्रा के ऊपर, चित्रा और उसकी फ्रेंड बिंदु के ऊपर, जहाँ पे बिंदु उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको कन्विंस करती है कि मुझे भी तुम्हें लेके फीलिंग्स है, बस मैं इस चीज़ को कभी शेयर नहीं किया करती थी। जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जहाँ पे चित्रा ऑफिस में, मतलब पुलिस स्टेशन में होते हुए भी उस लड़की से फ़ोन में बात किया करती थी, जहाँ पे अय्यनार उसको देख के ये सोचता था कि वो उस लड़के से बात कर रही है। जब बॉस के उसको पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो तो वो उसको कुछ बताती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। चित्रा सीधा ऋषि के पास जाती है, जहाँ पे वो उस बाल के बारे में ये इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे जो गाड़ी में बाल मिला था वो ना ही यहाँ पे उस लड़की के कॉस्ट्यूम के साथ मिला है, ना ही किसी भी विक्टिम के साथ, जहाँ पे वो लोग डाउट कर सके कि इनमें से कोई आदमी था जिसने उस इंसान का खून किया है। वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डीएनए में था, जहाँ पे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे उसके पेरेंट्स कुछ वकील को लेके आते हैं ताकि वो उसकी बेटी को बेल करा सके, और ऋषि भी उनको जाने देता है क्योंकि उसके खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। बट उसकी बेटी का उसके पापा मम्मी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं होने की वजह से वो अपने माँ बाप से साथ मतलब बात नहीं करती और वहाँ से अपने घर चुपचाप चली जाती है। हमें यहाँ पे ऋषि, चित्रा और यहाँ पे अय्यनार को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे क्रिमिनल्स, सारे जो लोग मरे हुए हैं उन सब की फोटोज देखकर कुछ डिस्कशन करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन सब की मौत में एक ना एक चीज़ तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन होगी। तो यहाँ पे अय्यनार ये बताता है, अय्यनार ये कहता है कि उसको यहाँ पे एंगर का इशू लगता है। और फिर यहाँ पे ये तीनों मिलकर उन सारे मौतों की, जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनके बारे में उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब गंगाल देते हैं कि ऐसा कोई ना कोई क्लू तो साथ में मिला होगा जिसकी वजह से इन लोग की मौत हुई होगी। अय्यनार को देख पाते हैं जो उसके मतलब जो उसके गांव में जिसकी मौत हुई थी, ड्राइवर, उसकी वाइफ रानी के ऊपर वो नज़र रख रहा होता है। जैसे व्यूअर्स हमें नोटिस कर पाते हैं, जब रानी को पता चलता है कि बाला की जो पास्ट की हिस्ट्री पुलिस यहाँ पे ढूंढ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुरली नाम के एक आदमी से जाके मिलती है। यहाँ पे अय्यनार काफ़ी दूर में खड़ा रहता है तो उन लोग की बातें तो नहीं सुन पाता, बट यहाँ पे उनके एक्सप्रेशन से ये समझ में आता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लग रहे हैं। और यहाँ पे जो बाला की वाइफ थी, मतलब रानी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उस लड़के के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। तो सुरली का यहाँ पे पीछा कर रहा होता है। तो सुरली को वो जब देखता है कि जंगल के बीचों बीच वो कुछ बॉक्स निकाला है जिसके अंदर हाथी के दांत, ये सारे जानवरों के जो खाल होती है वो सब होते हैं। यहाँ पे अय्यनार इस चीज़ को लेके आगे ये कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। तो वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेती है, जहाँ पे वो सारे के सारे जो जानवर के चमड़ी, जो दांत, ये सब कुछ थे, यहाँ पे सत्या को सब कुछ दे दिया जाता है ताकि वो उसको संभाल के एक सही जगह में पहुँचा सके, ताकि ऐसे शिकारियों के हाथ में ऐसी चीज़ें ना लगे। हमें यहाँ पे सत्या और इरफान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों उस सामान को लेकर कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। पर एज ए व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन या फिर घबराए हुए भी होते हैं। और यहाँ पे सुरीली को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो ऋषि यहाँ पे उसको पूछताछ करता है, तो उसको पता चलता है कि पोचिंगी का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि बाला भी इन सब चीज़ों में मिला हुआ था, जो कि सब्जियां और फल वल के बहाने में यहाँ पे जानवरों का जो मतलब दांत वांत होता है ये सब ट्रांसफ़र किया करता था। और इसी चीज़ को जानते हुए जब उसकी वाइफ को पता चला कि उसके पति का पास्ट ढूंढा जा रहा है तो वो थोड़ी सी घबरा गई थी। ये क्या हुआ, बाला ने ये सब काम करने के लिए मना कर दिया, जिसको सुनने के बाद उनके ऊपर के जो आदमी थे उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और यहाँ पे बाला को वो लोग धमकी देने लगे। बट बाला यहाँ पे उन लोगों को उल्टा धमकी देने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा। और इन सब के बीच में 3-4 दिन के अंदर यहाँ पे बाला की मौत हो जाती है। शॉकिंगली बात ये थी कि यहाँ पे बाला को मारा किसने था, ये पोचिंगी के जो आदमी थे उन्होंने मारा था या फिर उसको बनराची ने मारा था, ये आज तक पता नहीं चला। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है ऋषि और उसके टीममेट के ऊपर, मतलब चित्रा और अय्यनार के ऊपर, जहाँ पे चित्रा और अय्यनार ये बात कर रहे होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो जंगलों में जानवरों को मार के उनकी चमड़ी और दांतों के लिए किया जा रहा होगा। उनका जो पोचिंगी का मतलब लिंक है वो इतना स्ट्रांग है कि ये लोग पहले जंगलों में जानवरों को मारा करते थे और कहीं ना कहीं उसके जो बाला की मौत जो थी वो इसी वजह से थी कि वो पुलिस को कहीं
सच ना बता दे, इस डर से उसको उन्होंने मार दिया होगा। और बाकी रहा रोबोट का बात। रोबोट जो था वो शायद फोटो लेने के लिए जब गया होगा तो सडनली वो उन लोगों को देख लिया होगा, जिसके वजह से वो लोग उसको मार दिए होंगे। तो यहाँ पे अयनार उसको बोलता है कि ठीक है वो सब कुछ एक जगह में, पर वो कुकुम बन जाना, वो रातों ही रात उसके ऊपर कुकुम बनना, ये पॉसिबल नहीं है। ये मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही। सारी बातें वहाँ पे ऋषि दूर में खड़ा होकर सुन रहा होता है। उसके बाद वो कैथली के पास जाता है और यहाँ पे हुई 5 साल के पहले पिछले 5 साल में जो सारे केसेस है उसके बारे में उनसे पूछताछ करता है। इस साथ वहाँ पे पकड़े गए जितने भी क्रिमिनल है उनकी लिस्ट मंगवाता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है इरफान को दिखाते हुए, जहाँ पे इरफान रात को अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है, बट रास्ते में वो कहीं गुम हो जाता है जो उसको मिलता नहीं है। फिर इरफान के वॉकी टॉकी से सत्या को हेल्प का इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे सत्या ये सारी बात ऋषि को बताता है और यहाँ पे वो लोग इरफान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जंगल में। सत्या को इरफान मिल भी जाता है पर वो बेहोशी की हालत में था, तो यहाँ पे सत्या जो होता है उसको सीपीआर देके होश में लाता है और एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि कोई उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसी आहट पाने के बाद सत्या यहाँ पे घबरा जाके उनके ऊपर शूट कर देता है और वो किस पे शूट करता है ये सीन यहाँ पे दिखाया नहीं जाता और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे सत्या और इरफान को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पिछली रात से सत्या और इरफान कहीं मिल नहीं रहे थे और उनका कोई भी खोज खबर नहीं था। फिर हम ऋषि को भी देख पाते हैं, जहाँ पे उनको उस डिपार्टमेंट के साथ जाने का परमिशन तो नहीं मिलता है, तो वो अपने तरफ से अलग ही मतलब उसको खोजने की कोशिश करने लग जाता है। फिर ऋषि जितने भी पोचर्स थे उन लोग की लिस्ट निकालने लगता है, क्योंकि ऋषि को लगता था कि वो पोचर्स ही हैं जो इन दोनों को किडनैप किए होंगे कहीं ना कहीं कुछ जानकारी के लिए। इस साथ वो यहाँ पे ऋषि केतली से ये भी बात करता है कि सत्या और इरफान ने जो यहाँ पे माल जब्त किया था उन्होंने इसके जो ऑफिसर है उस ऑफिस में पहुँचाया ही नहीं है, कहीं और वेयर हाउस में लेके गए हैं, तो शायद इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए ही उनको वहाँ पे वो किडनैप कर लिए होंगे। पुलिस स्टेशन में हम सत्या की फैमिली और इरफान की फैमिली दोनों को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है सत्या और इरफान के ऊपर। उनको कहीं पर कैद करके रखा गया था और उन दोनों को कहीं और नहीं, वो पोचर ग्रुप का लीडर ही कैद कर रखा था, जहाँ को हमने शुरुआत में देखा था जंगल में हाथी के दांत को निकालते हुए। शेखर से ये इन्फॉर्म देता है सत्या कि हम लोग को पहले से पता था कि अगर हम लोग वहाँ पे वेयर हाउस में माल पहुँचा देंगे तो वहाँ के आदमियों के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से तुम्हें फिर से वो सारा माल मिल जाता है, इसलिए हमने वो माल को कहीं और छुपा दिया है। बातें सुनने के बाद पोचिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उनको बहुत मारता पिटता टॉर्चर करता है ताकि वो लोग सच बता दे कि वो माल कहाँ है, बट यहाँ पे सत्या और इरफान कुछ नहीं बता, जिसके बाद वो उसको और भी टॉर्चर करता है। एक छोटा सा शेर का बच्चा लाता है और उनके सामने ही उसको मार कर उसकी जो खाल होती है उसको निकाल लेता है और ये सारी चीज़ें देख के सत्या को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। एक इंसान के बारे में डिटेल्स मिल गया था जिसका नाम राज था और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और यहाँ पे वो लोग जब राज को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो जंगल की तरफ भागता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको पकड़ने के बाद उसको जो रतिराम का भाई होता है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है, तो पुलिस उसको यहाँ पे पकड़ लेती है रतिराम के भाई को, जहाँ पे पुलिस को बताता है कि रतिराम जो होता है वो पोचिंगे के साथ मिला हुआ था, जानवरों की जो खाल है जो दांत है उसका बेचा बुच में वो उनका साथ दिया करता था और वो इसलिए इस जगह से छोड़ के भाग रहा होता है। तो जब ये सब पूछताछ कर रहा होता है तो उनको ये याद आता है कि उस दिन जब रतिराम के भाई से पूछताछ कर रहा था उसी वक्त उसको बार बार एक नंबर से कॉल आ रहा था और वो किसी और का नहीं शेखर का ही होता है, जिसको यहाँ पे ऋषि ने नोट कर लिया था। यहाँ पे साथ के साथ उस इंसान का जो नंबर था उसका आखिरी लोकेशन निकालने के लिए कहता है, जहाँ पे इन लोग को आखिरी लोकेशन जो मिलता है विट एसटीएफ तक पहुँच जाते हैं, जिसका ऑनर बाहर रहता है। तो यहाँ पे जो घर था वो बंद था काफ़ी टाइम से, कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उसको अंदर जाने नहीं दे रहे होते, बट उसी वक्त वहाँ पे जो सत्या का जो ब्लू कलर का पंछी था जो उसका पालतू था वो वहाँ पे आ जाता है, जैसे कि वो कुछ मदद चाह रहा होता है, जिसको देखने के बाद ऋषि को समझ में आ जाता है कि सत्या इसके अंदर ही है। तो वो लोग यहाँ पे कैसे भी करके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे सत्या और ऋषि को बचाने की कोशिश करता है। ये लोग सत्या को बचा तो लेते हैं बट इरफान को ये लोग बचा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे जो गैंग वाले इंसान थे वो लोग इरफान को कब से मार दिए थे और इन लोग के एंट्री होने के बाद ही गैंग के लोग जो थे उनमें से जो मेन लीडर था वो यहाँ से भाग चुका था। इरफान की मौत के बाद उनकी फैमिली काफी ज्यादा टूट जाती है और यहाँ पे हम सत्या को भी देख पाते हैं जो काफी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो इरफान को भाई जैसा माना करता था और यहाँ पे इरफान की मौत होने की वजह से वो काफी ज्यादा टूट चुका था, जहाँ पे ऋषि आके उसको संभालता है और उसको केयर करता है। इसी बीच यहाँ पे जो अयनार की वाइफ होती है वो उसके पास आते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो अभी सुधर चुके थे। यहाँ पे हम कैथली को भी देख पाते हैं जो अपनी जो सिस्टर होती है उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। बात हमें यहाँ पे चित्रा को दिखाया जाता है, तो काफ़ी दिन से हीरा से उसकी बात नहीं हो पाई थी। जब वो हीरा से मिलने के लिए जाती है तो शॉकिंगली उसको पता चलता है कि हीरा की शादी होने वाली है, जहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, जहाँ पे हीरा उसको ये समझाती है कि अभी इस जमाने मतलब हम लोग जिस टाइम में हैं वहाँ पे लोग लेस्बियन का प्यार नहीं समझ पाएंगे, तो होगा बेहतर कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए और आगे मूव ऑन करें। जिसके बाद यहाँ पे चित्रा उसकी बात को समझ जाती है और वहाँ से रोते हुए जहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पे केतली दिखाया जाता है जो ऋषि को लेकर चर्च जाती है, जहाँ पे ऋषि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और उसका भी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का जो गोस्ट होता है वो भी नहीं दिखाई देता है और कहीं ना कहीं वो केतली को और भी ज़्यादा लाइक करने लग जाता है।
उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 3 बड़े ऑफिसर्स के साथ ऋषि का, जहाँ पे वो लोग ऋषि से सवाल करते हैं कि इस केस के बारे में तुम्हें कुछ पता चला या नहीं। तो ऋषि यहाँ पे उनको रिवील करता है चीज़ें थोड़ी बहुत तो हाथ में आई हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो अभी भी उसके बारे में कुछ सही से पता नहीं चला है। तो उसके जो सीनियर ऑफिसर थे वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं और बातों ही बातों में ये कह देते हैं कि हमने कहीं गलत इंसान तो चूज़ नहीं कर लिया इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो ऋषि उनको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मांगता है, तो वो लोग टाइम तो देते हैं, साथ ही साथ उनको ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, मतलब थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं स्ट्रिक्टली कि तुम जल्द इस इशू को सॉर्ट आउट करो। ये सुनने के बाद सीधा घर पे आके यहाँ पे सारे जो फोटोज़ होते हैं यहाँ पे वो रोबोट्स की फ़ोटो को चेक करता है। तो उसी चेक करने के टाइम उसको उसी बकरी के वाले के बारे में पता चलता है, जहाँ पे वो सीधा उस बकरी वाले के घर पे जाता है और वहाँ पे पूछताछ शुरू करता है। तो उस बकरी वाले से ऋषि को ये पता चलता है कि रोबोट जो था वहाँ पे बकरियों को और खरगोशों को बेहोशी का दवाई दिया करता था, मतलब नशे की दवाई दिया करता था, ताकि जो भी उन जानवरों उन लोग को खाएगा वो उनकी चाल धीमी हो जाएगी और उसको फ़ोटो उठाने में आसानी हो जाएगी। शिकारी ये भी बोला था कि वो ज़्यादा नशा का डोज होने की वजह से वो जो जानवर थे उनकी मौत हो जाती थी, पर यहाँ पे रोबोट को इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोटोज़ के ऊपर डिपेंड होना था। इसके बाद उसको ये भी कहता है कि हो सकता है इसको बनराची ने ही मारा होगा, क्योंकि वो जंगल के खिलाफ जा रहा था और इसीलिए मैं अपनी फैमिली के लिए बनराची से रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। ये सब सुनने के बाद ऋषि अपने घर आ जाता है और रात को सो रहा होता है। तो सडनली उसकी आधी रात को नींद खुलती है, जहाँ पे वो देखता है वही सारे पोके फिर से वहाँ पे कुकुम बुन रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो बाहर उसको बनराची दिखती है और बनराची का पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच जाता है। इनको दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। इसका जो आखिरी पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और यहीं पर हमारे सारे असली पत्ते, कौन बनराची है, केस क्या है, इस सारे राज खुलने वाले हैं। तो इसका लास्ट एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।